नमस्ते मेरे प्रिय छात्राएं। पिछली तासिका में हमने पेटुरम इस पाठ के बारे में जो जानकारी प्राप्त की, यानी कि जो जानकारी हासिल की, उस पाठ में से हमें यह मालूम हो गया कि विराम चिन्हों का प्रयोग अपनी हिंदी भाषा में, राष्ट्रभाषा में किस प्रकार किया जा सकता है, यानी कि किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में हमें जानकारी मिली। पेटुरम इस पाठ पर मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए थे। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने उस प्रश्नों की उत्तरें लिखे होगी। तो और एक मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पेटुरम ने उसके उपवास के दिन कौन कौन सी चीजें मांगी। पेटुरम ने उसके उपवास के दिन कौन कौन सी चीजें यानी कि वस्तुएं मांगी। अपनी वाक्य में यानी अपनी शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिखना। और पेटुरम इस पाठ के बारे में 5 पंक्तियां में अपनी राय लिखना। पेटुरम इस पाठ के बारे में 5 पंक्तियों तक अपनी राय यानी अपनी भाषा में उसके बारे में कुछ लिखना। पेटुरम। तो चलिए आज हम देखो, सुनो और बनाओ पाठ 7वां बधाई कार्ड, इस पाठ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। बधाई कार्ड का मतलब हमें मालूम है। बधाई कार्ड यानी हमें यह मालूम है कि बधाई कार्ड हम सुनहरे मौके पर, किसी का जन्म दिवस हो, शादी समारोह हो, यानी कि त्योहार हो, इस महत्वपूर्ण घटना में हम अपने मित्र, सहपाठी, सभी रिश्तेदारों को, दोस्तों को बधाई देते हैं, शुभेच्छा कार्ड देते हैं। शुभेच्छा कार्ड क्या करते हैं? लिखकर देते हैं। तो हम चलते हैं, इस पाठ में हम बधाई कार्ड के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि बधाई कार्ड किसी को दिया जाता है। छोटे ने बड़े को दिया जाता है, बड़े भी छोटे को देते हैं। और इस बधाई कार्ड से हमारी जो संस्कृति है उसकी महती हम प्रस्तुत करते हैं। उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। हम अपनी संस्कृति की ओर बहुत अच्छी तरीके से जा सकते हैं। तो बधाई कार्ड यानी भेंट कार्ड बनाने के लिए कुछ सामग्री लगती है। उस सामग्री के बारे में इस पाठ में जो कुछ दिया है, इसके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं, हम पढ़ते हैं। सामग्री क्या क्या है देखो, कागज, पुरानी साड़ी की लेस, कागज लगता है उसके लिए। और जो अपने घर में जो पुरानी साड़ियां हैं उसकी लेस, टिकलियां जो औरतें पहनती है, अपने माथे पर लगाती है, टिकलियां, रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़े, रंगीन कांच के चुड़िया के कांच के छोटे छोटे टुकड़े, कैंची और गोंद, कैंची यानी कातरी यानी गोंद, इन चीजों की बहुत जरूरत होती है जब हम बधाई कार्ड क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इस चीजों की बहुत क्या होती है, जरूरत होती है। तो कृति किस प्रकार बधाई कार्ड बनाते हैं, इस पाठ में उसके बारे में जो कृति दी है, कृति के बारे में हम जानकारी लेंगे। बधाई कार्ड के लिए आवश्यक आकार के कागज को काटो। क्या कहा है कि बधाई कार्ड जब हम लिखते हैं, किसी को देना चाहते हैं, तो उसका आकार उचित होना चाहिए। इस प्रकार आकार होना चाहिए, इस प्रकार उचित आकार होना चाहिए। और कागज का आकार कैसा होना चाहिए? उचित होना चाहिए। कागद हा योग्य आकाराचा असला पाहिजे।
नाहीतर मोठाच्या मोठा आपण कागद घ्यायचो आणि त्याच्यावरती छोट्या अक्षरामध्ये लिहायचो, त्याचा काही उपयोग नाही. तो कागद कैसा चाहिए? उचित आकार का कागज चाहिए. पुरानी साड़ी की लेस को काट कर चारों किनारों में चिपकाओ. और जो हमारे घर में पुरानी साड़ियाँ होती है, उनके जो ये होते हैं किनार, उसकी जो किनार पट्टी बहुत अच्छी सी होती है, उनकी गुंफन बहुत अच्छी और सुंदर सुंदर प्रकार की होती है. इनको चारों ओर की चारों तरफ क्या करना चाहिए? चिपकाना चाहिए. चारों तरफ चिपकाना चाहिए. कार्ड को आकर्षक बनाने के लिए टिकलियों और कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को उचित जगहों पर चिपकाओ. और क्या करो? कार्ड को आकर्षक बनाने के लिए कार्ड को आकर्षक बनाने के लिए जो छोटे छोटे कांच के टुकड़े हैं, जो टिकलियां हैं, उनको उचित जगह पर चिपकाना. ये देखो इधर कैसा, इधर जो छोटे छोटे जो ये है टुकड़े हैं, पान के आकार है, पंजी के आकार है, चौकोन है, त्रिकोण है, यह कैसे अच्छी तरह से चिपकाया गया है. जब यह अच्छी तरह से चिपकाया गया है तो यह देखने में बहुत अच्छा लगता है. अपनी जो सृष्टि सौंदर्य है, वो सृष्टि सौंदर्य यह देखकर क्या हो जाता है? खुल जाता है. अपनी आंखों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा दिखाई देता है. स्केच पेन से विविध रंगों की सजावट करो. और हमारे पास जो स्केच पेन है, उस स्केच पेन की तरह से मदद से क्या करना चाहिए? अच्छी तरह से इधर लिखना चाहिए, उचित उसका प्रयोग करना चाहिए. किस पर? यानी कि इस भेंट कार्ड पर अच्छी तरह से क्या करना चाहिए? डिजाइन करना चाहिए, अच्छी तरह से इसे सजाना चाहिए. ये देखो कितना ये अच्छी तरह से सजाने की वजह से ये भेंट कार्ड बहुत अच्छा हुआ है. और भेंट कार्ड में क्या लिखना हम चाहते हैं? स्केच पेन से विविध रंगों की सजावट करो. सजावट, इधर एक रंग, उधर दूसरा, इधर तीसरा, इधर चौथा, इधर पांचवा. इस प्रकार के रंगों से इस कार्ड को क्या करना चाहिए? सजाना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से सजाना चाहिए. बधाई का संदेश देकर लिखो. और इस बीच में जो खुली जगह है, उस खुली जगह में क्या करना चाहिए? संदेश लिखना चाहिए. तो इधर कौन सा संदेश लिखा गया है कि स्वप्निल और मेघा, इन पोता और पोती, इन्होंने अपने दादाजी से कौन सा संदेश लिखा है कि उनकी जन्मदिन की बधाई पर, यानी कि उनकी वर्षागाठ, यानी कि जन्म बधाई दिन, जन्म दिवस, वाढदिवस यामध्ये स्वप्नील आणि मेघा या दोन मुलांनी, हे नातवंड आहेत. कोणाची? दादाजींची नातवंड आहेत. त्यांनी दादाजींना त्यांच्या वाढदिवसाला काय केलेलं आहे? शुभेच्छा दिलेल्या आहे. कौन सी? हिंदी भाषा में क्या दिया है? बधाई दिया है. कौन सी बधाई दी है? पूज्य दादाजी सादर प्रणाम. पूज्य दादाजी सादर प्रणाम. जब हम बड़े को लिखते हैं तो बड़े के बारे में हमारे मन में बहुत दिलचस्पी होती है, आदर होता है. इसलिए हम बड़े को बड़े चाव से, बड़े आदर से बोलते हैं. इसलिए पूज्य इस शब्द का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है, वापर किया जाता है, प्रयोग किया जाता है. पूज्य दादाजी सादर प्रणाम. किन्होंने लिखा है? स्वप्निल और मेघा. दादाजी की ये दोनों पोते हैं, पोता और पोती हैं. इन दोनों ने इस प्रकार के बधाई कार्ड अपने दादाजी से क्या किए हैं? लिखे हैं. वे लिखते हैं कि पूज्य दादाजी आपको सादर प्रणाम. पूज्य दादाजी तुम्हारा सप्रेम नमस्कार. जन्मदिन की बधाई. तुम जियो हजारों साल. हिंदी मध्ये अशा प्रकार, हिंदी अपनी जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में इस प्रकार भी लिखते हैं
कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। इस प्रकार हिंदी भाषा में लिख सकते हैं, लिखते हैं। पूज्य दादाजी सादर प्रणाम। जन्मदिन की बधाई। किसकी बधाई? जन्मदिन की बधाई आपकी, यानी कि आपका पोता पोती, यानी कि तुम्हारी स्वप्नी, तुम्हारा स्वप्नी और तुम्हारी मेघा। इस प्रकार बड़ों को इस प्रकार क्या करते हैं, बधाई कार्ड लिखते हैं। इस प्रकार बड़े होते हैं, इसलिए बड़े लोग हमेशा पूजनीय होते हैं। इसलिए अपने दादाजी को वो क्या कहते हैं? पूज्य दादाजी सादर प्रणाम। जन्मदिन की बधाई पर आपको सादर सादर प्रणाम। पूज्य दादाजी सादर प्रणाम। जन्मदिन की बधाई, यानी कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। इस प्रकार बड़ों के लिए क्या कहते हैं? नमस्कार प्रणाम करते हैं। छोटे के लिए आशीष कहते हैं। स्नेह प्यार ऐसे शब्दों का क्या करते हैं? प्रयोग हमेशा करते हैं। आप भी अपने जो सहपाठी है, अपने जो दोस्त है, उनको उनके जन्मदिन पर इस प्रकार की बधाई कार्ड देना। इस प्रकार की बधाई कार्ड क्या करना? लिख कर देना। इस वाक्य में यानी इस पाठ में किसने किससे बधाई कार्ड लिखा है? यह प्रश्न है। प्रश्न पहला है कि इस पाठ में, प्रश्न पहला, इस पाठ में किसने किससे बधाई कार्ड लिखा है? ये जो पाठ है हमारा 7वां पाठ, बधाई कार्ड, इस पाठ में ये जो बधाई कार्ड है किसने किससे लिखा है? इस प्रश्न का उत्तर अपने घर में लिखिए और अपने माता पिताजी से दिखाइएगा। और जो अपने जो सहपाठी है, तुम्हारे जो दोस्त है, जो पड़ोसी है, तुम्हारे जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको ही इस प्रकार त्योहार के बारे में, उनके जन्मदिन के बारे में इस प्रकार अच्छी तरह से बधाई कार्ड लिखना। वो बधाई कार्ड बहुत आकर्षक होना चाहिए। धन्यवाद।